श्री राम दोस्तों बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल रितु दुबे एस्ट्रो वर्ल्ड में। दोस्तों आज बात करते हैं धनतेरस की। धनतेरस की इस वीडियो के माध्यम से आपको धनतेरस की पूजा कब करनी है, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, यम का दीपक कब जलाना है, वृषभ काल कब है, प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त क्या है, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे शुभ मुहूर्त बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, साथ साथ में पूजा विधि भी आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों बात करते हैं धनतेरस की। धनतेरस की इस बार जो तिथि मनाई जा रही है वो 18 अक्टूबर को, साथ साथ में 19 अक्टूबर को मनाई जा रही है। इस बार जो आपको पूजा करनी है, धनतेरस की पूजा कब करनी है और खरीदारी कब करनी है, 18 अक्टूबर को 12:19 दोपहर से त्रयोदशी तिथि आई हुई है, जो कि 19 अक्टूबर को 1:51 तक रहने वाली है। अर्थात आपको जो पूजा का समय है इसी शुभ मुहूर्त में करना है, लेकिन आपकी जो मेन पूजा रहेगी वो करनी है आपको 18 अक्टूबर को। क्यों करनी है? क्योंकि इसी दिन पूरा का पूरा प्रदोष काल आपका पड़ रहा है, क्योंकि धनतेरस की पूजा जो होती है वो प्रदोष काल में विशेष फलदायी होती है। तो चूंकि 18 अक्टूबर को 12:19 पर त्रयोदशी तिथि आई है, तो आपका जो पूजा का समय रहेगा वो प्रदोष काल में रहेगा। प्रदोष काल जो पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है शाम 5:19 से 6:39 तक। इस प्रदोष काल में ही आपको धनतेरस की पूजा करनी है। इसी समय पड़ रहा है वृषभ काल। वृषभ काल का जो शुभ मुहूर्त है वो 7:16 से 9:11 तक पड़ने वाला है। तो इस समय में वृषभ काल में अगर आप खरीदारी करते हैं तो विषय फलदायी होती है। विशेष इसका माना जाता है कि आप वृषभ काल में जो संपत्ति खरीद रहे हैं, जो धन खरीद रहे हैं, जो भी ज्वेलरी खरीद रहे हैं, वो स्थायी हो जाती है, उसका क्षय नहीं होता है। इसलिए अगर आप वृषभ काल में खरीदारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है कि जो पूजा का धनतेरस की पूजा है वो 18 अक्टूबर को ही करनी है, प्रदोष काल में करनी है। 5:09 से लेके 6:39 के बीच में ही करनी है प्रदोष काल में। अब पूजा किसकी करनी है? पूजा करनी है धन्वंतरी भगवान की, क्योंकि इस दिन धन्वंतरी भगवान का भी प्रादुर्भाव हुआ था। दूसरा करनी है लक्ष्मी जी की और गणपति जी की करनी है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, बहुत से लोगों को ये चीज नहीं पता रहती है कि आप लक्ष्मी जी की पूजा जब करें तो नारायण की भी पूजा करें, क्योंकि ये तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप सिर्फ पत्नी की पूजा करोगे, घर में पति को नहीं बुलाओगे तो वो अच्छा नहीं लगता है। अगर आप नारायण की, लक्ष्मी जी के साथ पूजा करते हो तो माता अति प्रसन्न होती हैं। तो इस धनतेरस से लेके आपको ये 5 दिन जो पर्व है दीपावली का, उसमें लक्ष्मी जी के साथ नारायण की पूजा अवश्य करनी है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धनतेरस शनिवार को पड़ रहा है 18 अक्टूबर को, पूजा विधि भी उसी दिन करनी है। लेकिन कई लोग ऐसा मानते हैं कि शनिवार के दिन कुछ चीजें जो खरीद नहीं सकते हैं, उनको शनिवार के दिन बहुत सारी चीजें निषेध मानी जाती हैं, या उनको ऐसा लगता है कि नहीं खरीदनी है। तो उनके लिए कब समय है? आप दिन रविवार को 19 अक्टूबर को सुबह 6:26 से दोपहर 1:51 तक का समय शुभ माना जा रहा है। आपने अगर शनिवार को सामान नहीं खरीदा है तो रविवार को इस समय में खरीद सकते हैं। और इसकी पूजा कब करनी है? दीपावली के दिन आप इन सामग्री की पूजा कर सकते हैं। तो ये समय होगा। अब क्या करना है? 1:51 के बाद भद्रा लग रही है, भद्रा काल लग रहा है। इस काल में कोई भी ना पूजा हो सकती है, ना कोई खरीदारी शुभ मानी जाती है। तो इसलिए आपको 1:51 से 19 तारीख को कुछ नहीं खरीदना है। भद्रा इस बार पाताल लोक में निवास कर रही है, तो इसके बाद आपको खरीदारी करना निषेध माना जा रहा है। तो ओवरऑल जो धनतेरस की पूजा विधि बताई गई है वो आपको 18 अक्टूबर को प्रदोष काल में करनी है, उसी समय शुभ माना जा रहा है। और कोशिश करिए कि वृषभ काल में आप खरीदारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं यम के दीपक की। यम का दीपक आपको जलाना है शाम को 5:48 से 8:20 के बीच में।
यम का दीपक कैसे जलाना है? चौमुखा दीपक जलाना है, दक्षिण दिशा में जलाना है। चौमुखा अर्थात 4 बातियां हो दीपक में, 4 दक्षिण दिशा की तरफ आपको ये दीपक जलाना है। लेकिन ध्यान रखिए, इस दीपक को जलाने के बाद घर का कोई भी सदस्य घर के बाहर ना जाए। अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि कोई घर से बाहर जाना अति आवश्यक है या जाना पड़ रहा है, तो दीपक जब वो आ जाए तभी जलाइए। आप रात्रि 12 बजे तक यम का दीपक जला सकते हैं, लेकिन उसके बाद घर का कोई भी सदस्य घर के बाहर ना जाए। और यम का दीपक जलाने से यम कूटना और यम प्रताड़ना, साथ में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। प्राचीन काल से चला आ रहा है कि एक राजा के पुत्र की अकाल मृत्यु का जो योग बनता है वो लिखा हुआ था, लेकिन राजा की जो रानी थी वो धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाया करती थी। अब जिस दिन उसकी मृत्यु होनी थी, उस दिन जब यम के गण उसके घर आने वाले थे, तो यम के दीपक का उजाला इतना तेज बढ़ा कि यम के जो गण थे उनकी आंखें चौंधिया गई और उन्होंने राजा का घर पार कर लिया। अब जब गण ने घर पार कर लिया तो अब उस घर के सदस्य को ले ही नहीं जा सकते थे, तो उनकी अकाल मृत्यु टल गई। तो इसलिए उस दिन से कहा जाता है कि यम का दीपक जलाने से आपके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो इस धनतेरस को आप शुभ समय में पूजा करिए, खरीदारी करिए, अच्छा सामान लेके आइए, लक्ष्मी नारायण गणेश और धनवंतरी जी की पूजा कीजिए, यम का दीपक जलाइए। त्रयोदशी के दिन अगर आप आयुर्वेदिक औषधि खरीदते हैं, उनका पूजन करते हैं तो विशेष शुभ मानी जाती है। धनिया खरीदते हैं, धनिया अर्थात जो धनिया के बीज होते हैं, खड़ा धना जिसे बोलते हैं, वो भी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, वह भी खरीदिए। और साथ में नमक भी माना जाता है, झाड़ू भी आप खरीद सकते हैं। अगर आप कुबेर की पोटली बनाने की विधि जानना चाहते हैं, 5 दिन की पूजा विधि जानना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय सिया राम।